हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। हेलो जी, हॉलीडेज लिमिटेड गाइस, एक आपका आईपीओ का आज डेट होगा, सब्सक्रिप्शन ओपन होना, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, परफॉर्मेंस कैसा रहा, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। देखिए, आईपीओ जो 2 दिसंबर ओपन हुआ था और 4 दिसंबर कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 110 टू 118 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, 10.9 करोड़ का इशू साइज, 9.3 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट मेकर है। बुक बिल्ड आईपीओ और बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट है 5 दिसंबर का, 8 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 9 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। एचएनआई रिटेल में यहाँ पे ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स में 2.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। रिटेल में अगर 5 टाइम्स सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट होगा। अगर 5 टाइम्स से लोअर होता है तो गाइस आपको 2 लॉट अलॉटमेंट हो सकता है। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अब बिग और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। बिग एचएनआई में अगर 30 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 8 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 96%, पोस्ट इशू 70% का ऑफर दिया गया। क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 18.8%। बिग एचएनआई 9.5%, स्मॉल एचएनआई 4.8%, रिटेल 33.2% ऑफर दी गई है। एंकर से 3.12 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे, कंपनी का सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी से बिल्कुल नहीं हुआ है, डे वन में बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ है। एचएनआई से ऑन बिग एचएनआई से 11% का, जो कि 96,000 शेयर्स का बीट किया, 11 लाख का रेट बिग एचएनआई से। और स्मॉल एचएनआई 32% का 14.4 शेयर्स का बीट किया, 17 लाख का। मतलब यहाँ पे एचएनआई से बहुत ही मिनिमम सब्सक्राइब हुआ, क्यूआईबी से बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ। हाँ, रिटेल में फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है 1.2 टाइम का। 3.08 लाख शेयर्स का ऑफर था, 3.74 लाख शेयर्स का बीट किया, 4.4 करोड़ का। रिटेल में थोड़ा बहुत सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन एचएनआई से बहुत ही लो सब्सक्राइब, क्यूआईबी से बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किया। जीएमपी 65 सॉरी टोटल हुआ 65% सब्सक्रिप्शन, 4 लाख शेयर्स का बीट किया, 4.7 करोड़ का। 162 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। जीएमपी कंपनी का अब 0 रुपीज का आ चुका है। पहले जीएमपी कंपनी थोड़ा बहुत देखने को मिला था, जो कि मैक्सिमम 11 रुपीज का, लेकिन अब जीएमपी 0 रुपीज पे आ चुका है। विच मीन्स कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करें तो कस्टमाइज्ड हॉलीडे पैकेजेस, कंप्लीट ट्रैवल सॉल्यूशंस का ऑफर करता है लेजर और कॉर्पोरेट ट्रैवलर्स को। ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। देखिए, जो सर्विस ऑफर कर रहा है इसमें इंक्लूड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स, रिजॉर्ट, होटल्स, क्रूजेस, लग्जरी कार, साइट सीइंग, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट और ट्रैवल इंश्योरेंस, पासपोर्ट, वीजा असिस्टेंस भी ऑफर करता है। सर्विसेज जो ऑफर करे इसमें एयर टिकटिंग, पैकेज्ड टूर्स, होटल रिजर्वेशन, एंसिलरी सर्विसेज और माइस, जो कि मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट्स। कंपनी जो है अगर देखिएगा तो बोथ बी2बी और बी2सी दोनों चैनल्स में कंपनी काम करता है, जिसमें बी2बी में आ गए कॉर्पोरेट एजेंट्स और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, बी2सी में हो गया रिटेल इन्वेस्ट ट्रैवलर्स। और इसका बी2बी सेगमेंट से 57% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और बी2सी से 43% रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो मतलब कि डाइवर्सिफाई किया है, मतलब कि स्प्लिट किया हुआ है और अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है दोनों में, बी2सी और बी2बी बिजनेस में। अब कंपनी जो है ट्रैवल एंड टूरिज्म सेगमेंट का बिजनेस कर रहा है, जो कि कस्टमाइज्ड हॉलीडे पैकेज जो है सो प्रोवाइड करता है लेजर ट्रैवल और रिलेटेड सॉल्यूशंस को। और अगर हम फाइनेंशियल की बात करेंगे, कंपनी का फाइनेंशियल जो है 25 में 28.2 करोड़ का रेवेन्यू, 2 करोड़ का प्रॉफिट। सितंबर मंथ 12.7 करोड़ का रेवेन्यू, 91 लाख का प्रॉफिट। देखिए 24 से जो यहाँ पे, और अगर हम यहाँ देखेंगे ना तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है 8% का रेवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिट 16% का इंक्रीज किया है। फाइनेंशियल ग्रोथ जो है ना एवरेज देखने को मिल रहा है, इसका फाइनेंशियल एवरेज है, लेकिन इंडस्ट्री जो है ना, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जो है आउट परफॉर्म कर रहा है बहुत तेजी से। इसके बॉटम लाइन में जो है सो देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्री आउट परफॉर्म कर रहा है, इसका देख सकते हैं आप लोग। और ये सिर्फ डाउटरी क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि सच टर्मिनल कंसर्न रेज कर रहा है, जो कि 24 में इंडिकेट किया है। और इसके ऊपर इसके अंदर रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड बहुत ही हाई, बहुत ही ज्यादा प्राइस बैंड रखा गया है। ROE, ROCE, RONW 50.8, 44.4, 33.5%। डेट टू इक्विटी बिल्कुल नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। PAT एबिटा मार्जिन 7.4, 10.1%। PB और P रेशियो 4.7, 14 टाइम का। मार्केट का 40.4 करोड़ की। इसीलिए गाइस फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग मैंने कहा कि बहुत ही एग्रेसिव प्राइस रखा गया है आईपीओ का। स्वॉट की बात करें तो स्ट्रेंथ में आप देख सकते हैं वाइड रेंज ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज ऑफर कर रही है।
इसका जो फिनेंशियल है मोडेस्ट है बट स्टेबल फिनेंशियल देखने को मिल रहा है। आईपीओ प्रोसीड से प्लान है कि कंपनी वर्किंग कैपिटल, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट और कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, जो कि एक्सपेंशन को सपोर्ट करेगा, बिजनेस इंप्रूव करेगी। वीकनेस में एसएमई, आईपीओ और स्मॉल कंपनी होने के कारण, जो कि ट्रैवल सेक्टर में होने के कारण स्केल लिमिटेड है, इसके कारण बिजनेस वल्नरेबल हो देखने को क्रिएट कर रहा है। फ्लक्चुएशन डिमांड अगर फ्लक्चुएट होता है इसकी वजह से, और नेगोशिएटिंग पावर बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रही है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है फेयरली बहुत ज्यादा है, 2400 शेयर्स का। सिग्निफिकेंट जो है सो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट है, जो कि रिस्ट्रिक्ट कर सकता है स्मॉल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन को। प्रॉफिट मार्जिन साइज भी मॉडेस्ट है, लगभग पीएटी ओनली 7% के अराउंड है। और ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर जो है ना वल्नरेबल है मैक्रो शॉक्स के ऊपर। रेगुलेटरी चेंज, ग्लोबल ट्रैवल डिस्ट्रप्शन, इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण डिमांड जो है सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज में इंडिया की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डिमांड जो है बहुत तेजी से रिवाइव कर रहा है। पैंडेमिक के बाद डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि नेशनल ट्रैवल डिमांड भी बहुत तेजी से राइज हो रहा है, जिसे एक ग्रोथ पोटेंशियल मतलब कि ऑफर कर रहा है कंपनीज हेलो जी हॉलीडे जैसी कंपनीज के लिए। और अगर कंपनी जो एक्सपैंड कर रहा है सर्विसेज को, अगर जिसके कारण गाइस और लेवरेज को अगर एक्सपैंड करने में या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट को लेवरेज देने में अगर कंपनी अच्छी तरह से मतलब कि रिजल्ट अच्छा मिलता है, पॉजिटिव में होता है, अगर कर पाती है तो गाइस ब्रॉडर क्लाइंटेल को अट्रैक्ट कर सकता है, मार्जिन इंप्रूव हो सकती है। आईपीओ फंड्स और विजिबिलिटी जो है सो इंप्रूव होगा आफ्टर लिस्टिंग, जिससे हेलो जी जो है ये ऑपरेशंस को स्केल करेगा और सर्विसेज को ऐड करेगा, पार्टनरशिप ऐड करेगी, ज्योग्राफिकली जो और सेगमेंट के द्वारा जो है सो डाइवर्सिफाई करेगा बिजनेस को। कंपटीशन, हाई कंपटीशन है, बहुत सारे प्लेयर्स है ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में, सिमिलर सर्विसेज ऑफर कर रहा है। डिफरेंशिएशन जो है सो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। जैसे इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से, इज माई ट्रिप यात्रा ऑनलाइन जो कि लिस्टेड है, एलजीटी बिजनेस कनेक्शन, ट्रैवल एंड रेंटल्स, नेचर विंग्स हॉलीडेज, महिंद्रा हॉलीडेज, और अनलिस्टेड में अगर बात करें मेक माई ट्रिप, बुकिंग.com, और अगर हम बात गो आई वो बहुत सारे इसके कॉम्पिटिटर है गाइस। एक्सटर्नल रिस्क है ग्लोबल और डोमेस्टिक ट्रैवल डिस्ट्रप्शन के कारण, और एसएमई लिस्टिंग के कारण गाइस लिक्विडिटी जो है पोस्ट लिस्टिंग लो रहेगा, जिसके कारण गाइस एग्जिट और वैल्यूएशन ग्रोथ जो है ना डिपेंड करता है परफॉर्मेंस और मार्केट सेंटिमेंट्स पर हेवीली डिपेंड करता है। डिपेंडेंसी जो है ट्रैवल डिमांड साइकिल्स पर बहुत ज्यादा है, बिजनेस सफर कर सकता है ऑफ सीजन और इकोनॉमिक डाउनटर्न के दौरान। तो कुछ रिस्की पॉइंट है जीएमपी जीरो डिपेज का, विच मींस कंपनी या तो फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, सॉफ्टवेयर परचेज में कैपेक्स करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉर्पोरेट पर्सनल फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। ओवरऑल ये आईपीओ जो है ना बहुत ही टाइनी है, इक्विटी कैपिटल है, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है कि मेन बोर्ड में माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है। और ये गाइज एक प्राइसी और डाइशी आईपीओ, तो इसलिए गाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।